लखनऊ एसटीएफ और बरेली साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में आईवीआरआई के रिटायर्ड वैज्ञानिक शुकदेव नंदी से 1 करोड़ 19 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। साइबर ठगों ने वैज्ञानिक को मोबाइल पर फोन कर खुद को सरकारी अधिकारी बताया और डरा धमकाकर उनके खाते से 1 करोड़ 29 लाख रुपए अलग अलग ट्रांजैक्शनों के जरिए निकलवा लिए थे। वही ठगी की शिकायत मिलने पर साइबर सेल ने तकनीकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि ठगी की रकम तुरंत ही 124 अलग अलग बैंक खातों में बांट दी गई ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो सके। पकड़े गए 4 आरोपियों में महेंद्र प्रताप सिंह के खाते में सबसे अधिक 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, जिसे उसने फौरन निकाल लिया। आरोपी सुधीर कुमार चौरसिया, रजनीश द्विवेदी और श्याम कुमार वर्मा इस गिरोह के शातिर सदस्य हैं। गिरफ्तार ठग अपने बैंक खातों में आए पैसे को जल्द ही क्रिप्टो करेंसी में बदलकर साउथ एशिया में बैठे अपने सरगनाओं तक पहुंचा देते थे। ये आरोपी दिखावे के लिए इवेंट मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे, जिससे कोई उन पर शक न कर सके। एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस तरह के फोन कॉल आने पर घबराएं नहीं, किसी भी अज्ञात व्यक्ति को बैंक डिटेल या ओटीपी न दें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। ये 26 जून को श्री सुखदेव जी हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं आईवीआरआई के, उनके द्वारा थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया 16/25, जिसमें उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी करी गई। जब इस अभियोग की विवेचना साइबर थाने द्वारा करी गई और उसमें विवेचना कार्रवाई के दौरान कुछ अकाउंट ट्रेस करे गए, जिसमें लखनऊ के कुछ म्यूल अकाउंट्स भी सामने आए, जिनमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपने साइबर थाना बरेली व एसटीएफ लखनऊ द्वारा जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया है, जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे तथा साथ ही वो पैसा जो कैश निकालते थे उसको जो है जो विदेशों में बैठे हुए साइबर ठग हैं उनको क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करके उनके पास पैसे पहुंचाते थे। ये अभी की जानकारी के अनुसार काफ़ी बड़ा गैंग है। शुरुआती जिस अकाउंट में पैसे गए थे उसमें जो है उससे करीब 124 अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हुआ है और उसके बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग अकाउंट से के थ्रू होते हुए म्यूल अकाउंट्स में फाइनली पैसा जाके वहाँ से कैश विड्रॉ हुआ है। तो काफ़ी बड़ा गैंग है ये, और जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि इस तरह के गैंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए जो है जो अपराधी हैं उनके द्वारा जो है चलाया जा रहा है, और भारत में जो लोग पैसे के लालच में उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा उनका सहयोग करते हुए ये अपराध को कारित करा जा रहा है। अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार जो है जो बीच में एक तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री का नाम आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के आ रहे हैं। हम लोग अभी उसमें जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और फर्दर कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी चीज़ें शेयर नहीं करी जा रही हैं। आज की डेट में पैसा विदेश भेजने के लिए जो है उसको फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपराधी हैं वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्रिप्टो अकाउंट हैंडल करता है उसके पास कैश लेके जाते हैं और उसको उसका कट देकर वो पैसा किसी दूसरे क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में ही मुख्य अभियुक्तों के पास ये पैसा पहुँचा है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास से जो म्यूल अकाउंट्स जो बीच में यूज़ हो रहे थे उनके बैंक के पासबुक और चेकबुक्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स, साथ ही वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं जिनका अपराध में प्रयोग किया जा रहा था। इसके थ्रू वो अपने विदेशों में बैठे हुए हैंडलरों से बात कर रहे थे और उन्हीं के मार्फत जो अकाउंट्स उनको डिटेल मिलते थे उन अकाउंट्स की डिटेल का जाकर केवाईसी वगैरह जानकारी प्राप्त करके उसी हैंडलर के थ्रू ये लोग पैसा जाके फिजिकल विड्रॉल करते थे बैंक के किसी ब्रांच में जाकर। म्यूल अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनको जो अमाउंट होता है ज़्यादातर वो लोग अपना अकाउंट किसी को किराए पे दे देते हैं कि इतना पैसा आएगा या हर महीने में इतना पैसा लूँगा, और या फिर जो है कट के हिसाब से कितना पैसा परसेंटेज के हिसाब से वो लोग जो है पैसा लेते हैं। सबका अलग अलग रोल रहता है। कुछ लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो हर अमाउंट के ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे लेते हैं, और जिनको जानकारी नहीं होती है और उनको सिर्फ उनको छोटा सा लालच देकर उनको फंसाया जाता है, वो लोग हर महीने अपना 5,000 10,000 रुपये लेकर जो है ये अपराध करते हैं। सबका अलग अलग अमाउंट है।